अल्बर्ट आइंस्टीन ने चीख चीख कर कहा था हर इंसान जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को इस बात पर जज करेंगे कि वो पेड़ पर कितना तेज चढ़ती है तो मछली पूरी जिंदगी खुद को बेवकूफ मानकर ही जीती रहेगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम यही कर रहा है। वो मछली को पेड़ पर चढ़ा रहा है, हाथी को उड़ने को कह रहा है और शेर को घास चरने की ट्रेनिंग दे रहा है। आपको 5000 साल पीछे लेकर जाता हूं महाभारत के कालखंड में, तो वहां पर गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों को उनकी काबिलियत के अनुसार एजुकेशन दी। अर्जुन को तीर कमान की, भीम को गदा की, नकुल सहदेव को तलवार की, युधिष्ठिर को भाला चलाने की। अब जरा अगर द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते तू धनुष भी चला और साथ साथ तुझे गदा में भी मास्टरी हासिल करनी है, अगर तू गदा में मास्टरी हासिल नहीं कर पाया तो तू बेवकूफ कहलाएगा। तो क्या अर्जुन कभी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाते? कभी नहीं। अगर वो भीम से कहते कि तेरा भाई कितना अच्छा धनुष चलाता है अर्जुन, तू तो धनुष चलाना ही नहीं आता, सारा दिन गदा उठाकर घूमता रहता है, तो क्या भीम की काबिलियत का सही उपयोग हो पाता? कभी नहीं। दोस्त, हमारे पूर्वज जानते थे कि हर इंसान अलग अलग है। वो समझते थे कि मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती है, सबकी काबिलियत अलग होती है, सबका हुनर अलग होता है और उसी के हिसाब से सबकी परवरिश की जाती है। यहां तो एक ही लाठी से सभी हांके जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर को उनके पिता जबरदस्ती ट्रिग्नोमेट्री और हिस्ट्री रटने के लिए कमरे में बंद कर देते तो क्या आज देश को क्रिकेट का भगवान मिलता? अगर लता मंगेशकर को केमिस्ट्री के इक्वेशन याद करने पर मजबूर किया जाता तो क्या वो आवाज पूरी दुनिया में कभी गूंजती? कभी नहीं। एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश जिस आदमी ने किया उसका नाम था लॉर्ड मैक्लॉय। साल था 1835, हम गुलाम थे। उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रपोजल रखा। उसने कहा हमें एक ऐसी क्लास तैयार करनी है जो रंग और खून से तो भारतीय हो पर पसंद, राय और दिमाग से बिल्कुल अंग्रेज हो। उसने हमारे महान गुरुकुल सिस्टम को तबाह कर दिया। गुरुकुल हमें मालिक बनना सिखाते थे और मैकाले को नौकर चाहिए थे। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां क्लर्क से लेकर सिपाही तक हर कोई ब्रिटिश हुकूमत का हुक्म बजाए। अंग्रेज चले गए लेकिन मैकाले का वो जहर आज भी हमारे स्कूलों के सिलेबस में बह रहा है। आज भी हम वही क्लर्क पैदा कर रहे हैं, बस अब वो फाइलों की जगह लैपटॉप पर सर झुकाए बैठे हैं। लॉर्ड मैक्लॉय का मकसद हमें एजुकेटेड करना नहीं था, उसका मकसद था भारत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना। हमारे पूर्वज बेहद समझदार थे दोस्त। वो समझते थे कि गुरुकुल में शिक्षा का मतलब रट्टा मारना नहीं था, वहां शास्त्र के साथ शस्त्र भी सिखाया जाता था, संगीत की एजुकेशन भी दी जाती थी, राजनीति शास्त्र से लेकर व्यापार तक सब सिखाया जाता था। हर बच्चे का कैरेक्टर निर्माण किया जाता था और सबसे अहम बात, हर बच्चे को उसके नेचर और उसकी काबिलियत के हिसाब से पढ़ाया जाता था। हमने वो सब छोड़ दिया और जानते हैं क्या अपनाया? एक ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम जो कहता है अगर आपके 95% मार्क्स आए तो आप भगवान हो और अगर 40% आए तो कचरा हो आप। हम उस रामानुज के देश से हैं जो कॉलेज में फेल हो गए थे दोस्त, क्योंकि उनका मन सिर्फ मैथ्स में लगता था। आज का सिस्टम रामानुज साहब को चपरासी की नौकरी भी शायद नहीं देगा। क्या हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां एक कागज का टुकड़ा ही तय करेगा कि आप कितने बुद्धिमान हैं?